Hello friend, welcome back my YouTube channel. In this video we discuss topic that is the indication of resistance exercise. So let's start this topic. इंडिकेशन का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें हमको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पेशेंट को प्रीफर करना है। तो सबसे पहला इंडिकेशन है डेट इज इंक्रीज मसल स्ट्रेन। अगर कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसकी मसल की स्ट्रेंथ क्या है, वीक है, ओके तो उसको इंक्रीज करने के लिए, बेटर करने के लिए हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को प्रीफर कर सकते हैं। सेकेंड इज द इंक्रीज मसल पावर। अगर उसकी मसल की पावर भी वीक है तो उसको भी इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को प्रीफर करेंगे। लेकिन क्या होगा कि पावर को इंक्रीज करने के लिए जब हम प्रीफर करेंगे उसमें हमारा जो वेट होगा या लोड हमारा होगा वो हाई होगा और रिपीटेशन हम कम करने को कहेंगे, मतलब रेजिस्टेंस हमारा हाई रहेगा और रिपीटेशन कम कहेंगे तो मसल की पावर इंक्रीज होगी। देन है मसल इंड्योरेंस। तो अगर मसल की इंड्योरेंस जो है, मतलब कहने का मतलब है कि पेशेंट कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत जल्दी थक जा रहा है, उसकी मसल बहुत जल्दी फटीक हो जा रही है, तो इंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज दे सकते हैं। जिसमें क्या होगा, पेशेंट को प्रीफर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही लो होता है लेकिन रिपीटेशन जो होता है वो हाई होता है। देन है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, अगर उसको इम्प्रूव करना है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा वीक है, अपना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रीफर करते हैं। मसल वीक, अगर मसल वीक है तो इस कंडीशन में भी हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पेशेंट को परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। इम्प्रूव एरोबिक कैपेसिटी। ओके स्पेस मतलब क्या होता है कि मोस्टली जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होता है उसमें क्या होती है, एरोबिक मतलब एक्सरसाइज भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमको जो है ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो अगर किसी का एरोबिक कैपेसिटी इम्प्रूव मतलब अच्छा नहीं है तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पेशेंट को प्रीफर कर सकते हैं। सो ये कुछ इंडिकेशन है जिसमें हमको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो है वो पेशेंट को प्रीफर करना है। देन सेकेंड है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन। किस कंडीशन में हमें अवॉइड करना है, हमें पेशेंट को नहीं देना है। फर्स्ट इज अ पेन। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो पेन को मतलब सीवियर पेन को सफरिंग कर रहा हो, उसकी ऐसी कंडीशन है, तो हमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पेशेंट पे नहीं देना है, उसको एक्सरसाइज नहीं करवाना है। सेकेंड इज एक्यूट इन्फ्लामेशन, नॉट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। अगर कोई पेशेंट को एक्यूट इन्फ्लामेशन है, मतलब कि सेल में किसी तरह की इंजरी हुई है, तो इस कंडीशन में हमको पूरी तरह से अवॉइड करना है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पेशेंट को नहीं करवाना है। सीवियर कार्डियोपल्मोनरी डिजीज। अगर किसी भी पेशेंट ऐसा है जिसको सीवियर पल्मोनरी डिजीज है, ओके तो इस कंडीशन में भी हमको नहीं देना है। सो एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वी अवॉइडेड। जनरली क्या है कि अगर रेजिस्टेंस मतलब कि ऐसे पेशेंट पे हमको अवॉइड करना है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसपे कोई एडवर्स इफेक्ट हो। जैसे कुछ ऐसे पेशेंट हो जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं, मतलब मिर्गी टाइप का, उनको अचानक मिर्गी आने लगती है या थोड़ा सा माइंडली जो डिस्टर्ब रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट जिस पे एडवर्स इफेक्ट हो उनको हमको अवॉइड करना है पूरी तरीके से। हमारा उसके बाद है फ्रैक्चर। अगर मतलब कोई पेशेंट है जिसको कहीं फ्रैक्चर हुआ है तो हमको इस कंडीशन में भी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज अवॉइड करना है, पेशेंट को नहीं देना है। ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि हमारी जो बोन की डेंसिटी होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज अवॉइड करना है, क्योंकि उस ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन में अगर हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे बोन में फ्रैक्चर होने के चांस भी रहते हैं। ओके तो जनरली हमने इस वीडियो में इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखा कि किस मतलब कि कंडीशन में हमको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पेशेंट को प्रीफर करना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन जानना, कि हम जो भी एक्सरसाइज है वो किस कंडीशन में देना है, किस कंडीशन में नहीं देना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। So thank you for watching my video and like and subscribe my YouTube channel, and if you any doubt then please comment me.